हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन। आप जैसे आपको पता है कि हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। तो चलिए उससे आगे और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, 2.7 LM का वैल्यू, LP या PL का वैल्यू 3 और MP का 2, है ना। फिर DE का 4, EF का 5 और DF का 6। तो आप स्टूडेंट क्या करोगे, पहले तो हमें क्या बताना है कि ये दोनों दिस ट्राइंगल आर सिमिलर और नॉट टू ईच अदर, है ना। फर्स्टली वी विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट, है। अगर सिमिलर हो जाता है देन आफ्टर बाय व्हिच क्राइटेरिया, है ना, बाय व्हिच रूल। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहां पे 2.7 है, तो अगर दुगना हो जाता तो कितना हो जाता, तो 2.5 5 होता है और 2 2 4, यानी कि कितना हो गया 5.4। तो 5.4 कहीं नहीं नजर आ रहा। ठीक है, इसका हाफ अगर आ जाओ तो वो भी नहीं आ रहा है। 2 का 4 दिख रहा है सर, यानी कि हाफ है या इसके दुगना है। ये 3 का 6 है, दुगना है। बट ये वाला 2.5 होता और ये 5 दुगना हो जाता तो सिमिलर होता। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको, है ना, कि एक के कारण आप डिसाइड कर पाओगे कि ये ट्राइंगल सिमिलर है एक दूसरे के या नहीं है। बिल्कुल वही बात है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा वही चीज जो इसके पहले हमने डिस्कस किया था, MP अपॉन DE। MP कहां है, देखिए MP अपॉन DE, क्योंकि ये आप रिलेट करोगे DE से ही, है ना। तो 2/4 PL अपॉन DF। PL कहां है, देखिए PL ठीक है 3 है, DF कहां है 6 है, ये भी ठीक है। LM अपॉन EF, LM 2.7, EF 5, है ना। तो आप कहोगे कि सर एक सिलसिलेवार में अरेंज वे में देख रहे हैं तो ये 2 टाइम्स यानी कि 1/2, 2 टाइम्स 1/2 इसका भी, और ये नहीं आएगा सर, है ना। ये क्या हो जाएगा 2.5, 2.2 होना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग में कटेगा। तो इसको आप हटाओगे 10 होगा, तो ये करते रहो तो ये कोई भी रैंडम वैल्यू आएगा, यानी कि 1/2 तो नहीं आने वाला। तो क्या जब तीनों एक दूसरे तीसरे के इक्वल होता साइड 1/2 1/2 1/2, तभी तो हम कहते हैं कि अच्छा हाँ ये तीनों साइड्स जो है, साइड्स का रेशियो जो है आपस में इक्वल है। इसका या तो साइड्स का प्रोपोर्शन आपस में इक्वल है, बट ऐसा नहीं कह सकते। क्यों, इसके वजह से नहीं कह सकते। तो हम यहां स्टूडेंट क्या लिखेंगे, ट्राइंगल LMP क्या हो जाएगा, एंड ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF are not similar triangle। Are you getting my point? सिमिलर ट्राइंगल नहीं है। कैसे कहें, क्योंकि उसका साइड्स का जो रेशियो है या साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल नहीं आ रहा है। देन वी आर एबल टू से दैट कि दिस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना। तो डायग्राम में स्टूडेंट आप देख के क्या समझ रहे हैं, पहले तो हमें सिमिलर ट्राइंगल है कि नहीं ये बताना है, अगर है तो किस रूल से। चलिए डायग्राम में आप एक चीज देखिए, आप कहोगे कि सर यहां पे एक चीज समझ में आ रहा है कि यहां 2.5 है और यहां 5 है, कुछ रिलेशन हो सकता है। यहां 5 और यहां 10 है, रिलेशन हो सकता है। ये 70 है, अभी 70 है। तो स्टूडेंट आप अगर इस डायग्राम को टिल्ट करोगे, Q को, M को और Q को कोइंसाइड कर दो। कोइंसाइड मतलब M को इधर मानो और Q को इधर मानो, यानी कि हमें M से ये दोनों साइड को देखना है और Q से ये दोनों साइड को देखना है ना। ये NL और PR को इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि जो गिवन है उसमें हमको देखना है। अब एक चीज आप बताइए, ये 2.5 है, इसका दुगना 5 है, ठीक है सर। और ये 5 है, इसका दुगना 10 है, ठीक है। और बीच में एंगल होना चाहिए 70, यहां भी है ना। तो एक चीज समझ में आ रहा, अगर ये एंगल यहां दे देता, P दे देता और यहां L दे देता, तो मिलता क्या, नहीं,
इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी अगर प्रॉपर्टी है तो ये साइड है, दो साइड के बीच में एंगल है, दो साइड के बीच में एंगल है। तो आपको मैं बताया हूं SAS साइड एंगल साइड, ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल का किसी भी एंगल की बात यहां नहीं हो रही है। SAS का मतलब होता है स्टूडेंट साइड, दो साइड के बीच में एंगल, दो साइड के बीच में एंगल, है ना, SAS रूल से, क्राइटेरिया से। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आसान है। ट्राइंगल MNL PQR, MNL PQR में हम बात कर रहे हैं। MN अपॉन PQ कहां है? MN अपॉन, इसको आपको 5 से ले जाना है, MN अपॉन PQ, ठीक है, MN अपॉन PQ। ML अपॉन QR, ML कहां है? ये देखिए ML अपॉन QR, क्योंकि 5 का दुगना, इसमें कुछ रिलेशन होगा, तो ML अपॉन QR, ठीक है। अब देखो काटो, इसको कैंसिल करो तो 1/2 दो बार में कटेगा, 5 दूनी के 10, 1/2। तीसरा साइड नहीं गिवन है तो आप करोगे कि सर दो साइड तो आ गया, अगर एंगल मिल जाए, ठीक है, एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ और आपको चाहिए था क्या? दो साइड है, अगर बीच में एंगल मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। देखिए बीच में ही एंगल है, तो हमारा काम, देखिए दो साइड के बीच में एंगल, दो साइड के बीच में एंगल, तो हमारा काम हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू कितना? 70 डिग्री। आ गया ना, दो साइड और एक एंगल, और दो साइड तो है और एंगल बीच में है ना। तो कौन सा अब क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है, तो ट्राइंगल MNL सिमिलर टू ट्राइंगल PQR किस रूल से सिमिलर होगा स्टूडेंट? तो आप बोलोगे सर बाई SAS, दो साइड के बीच में एंगल, बाई SAS सिमिलैरिटी, these two triangles are similar to each other, triangle MNL similar to triangle PQR। get it? समझ में आ गया? कुछ था नहीं इसमें, दो साइड के बीच में एंगल, तो भाई SS प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।